नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इस फहरिस्त में एक नाम सिवान लोकसभा सीट का भी है। आपको मालूम है कि इस बार सिवान का रन जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस बार सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं और तीसरी तरफ निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक रही हैं हिना साहब। देखिए, हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वायरल होती तस्वीर को देखिए। आपको बता दें कि अब इस तस्वीर ने हंगामा मचा दिया है और एनडीए और महागठबंधन की नींदें भी उड़ा दी हैं। तो आज हम इसी तस्वीर को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस वायरल होती तस्वीर को डिकोड कीजिए। देखिए, यह जो तस्वीर वायरल हो रही है जो मीडिया में चारों तरफ, यह सिवान लोकसभा क्षेत्र के दरौंदा की तस्वीर है। दरौंदा भी एक विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां पर जिस तरह से वहां के सनातनियों ने, वहां के जो भाजपा का अब तक झंडा वरदार थे, जो जब तक झंडा उठाते थे, वह लोग उनके साथ में दिखाई पड़ रहे हैं और हिना साहब के साथ, और बड़ी संख्या में लोग हैं। और हिना साहब देखिए, माइक पर प्रचार प्रसार अपने लिए कर रही हैं, बोल रही हैं, और चारों तरफ इर्द गिर्द तमाम भगवाधारी लोग हैं। वो भगवा जो सो अंगोछा ओढ़े हुए, और उनके साथ में जो कल तक जय श्री राम बोलते थे, वह आज उनके साथ में खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। और जय श्री राम जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यह नारा जो लगाते थे वह उनके साथ में है। तो यह संकेत बहुत बड़ा संकेत है, और यह अब पूरा सिवान का गणित चुनावी है, वह पलट गया है आज की तिथि से। कि जब से ये देखिए किस तरह से सिंबलाइज किया जाता था, किस तरह से हिना साहब को या उनके पति मरहूम साहबुद्दीन को, तो वह अब इस बात का वहीं की जनता इस बात को अब बता रही है कि देखिए, हिना साहब सबके लिए हैं, सबके साथ हैं, सबका विश्वास उनके साथ है, और सब लोग उनके साथ मजबूती से खड़ा चुनावी मैदान में उनकी मदद कर रहे हैं, जात कास्ट क्रीड धर्म जाति से ऊपर उठ करके। तो यह एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज इस तस्वीर से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि इस बार हिना साहब सिर्फ एक समाज एक वर्ग की नहीं है, वह सिवान की बेटी जैसे उनको लोग बोल रहा है, तो वह बेटी, वह माटी की बेटी है। तो निश्चित रूप से अब साहबुद्दीन के बाद अब जो प्यार साहबुद्दीन को वहां की जनता देती थी, अब निश्चित रूप से हिना साहब की ओर दिखाई पड़ रहा है कि वही प्यार, वही मोहब्बत उनके साथ में तमाम वर्ग के लोगों का मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं रवि जी कि पहले जिनके दिल में बीजेपी बसती थी, बीजेपी वास करती थी, अब उनके दिल में हिना साहब वास कर रही हैं। देखिए, वह जो भगवा, तो मान लीजिए भगवा पर एक ही दल का क्लेम बनता है, और कहता भी है वह दल कि नहीं, वो भगवा मेरा ही है। ऐसे भगवा सबका है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह किसी के दावा करने से नहीं होगा जहां तक हम समझते हैं। लेकिन जो भगवाधारी लोग हैं, जो भगवा अंगोछा ओढ़े हुए हैं, वह देखिए इस तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि बीच में हिना साहब एकमात्र खड़ी है, और चारों तरफ लोगों की भीड़ है, उनको घेरे हुए हैं। और वही लोग हैं जो कल तक किसी और के लिए खड़े थे, वही लोग आज उनके साथ खड़े हैं। तो यह कहीं ना कहीं हिना साहब में वह क्वालिटी, वह विशेषता, वह चीज दिखाई पड़ रही है, तभी यह इतना बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। पूरा गणित बिगड़ चुका है। अच्छा, हमने भी हिना साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी रवि जी, और उस बातचीत में हिना साहब ने साफ साफ कहा था कि हमें किसी रंग से कोई परहेज नहीं है, और अब इस तस्वीर में वो चीज दिख रही है, यानी कि इस बात की गवाही ये तस्वीर दे। देखिए, रंग तो सबके लिए है, रंग कोई एक रंग, अगर यदि कोई दावा करता है तो वह रंग नहीं होता, वह फिर बदरंग हो गया। अच्छा, वो रंग नहीं होता है, वो बदरंग हो जाता है। वो तो रंग तो सबके लिए ना है। तो समाज में हर तरह का, बगिया में हर तरह का फूल होता है, तब वो बगीचा बनता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप एक ही बगीचा में अगर एक ही फूल रहेगा तो वह बगीचा नहीं हुआ,
वह गार्डन नहीं बन सका। तो वह इसीलिए हम कह रहे हैं कि रंग पर सबका दावा है, वह कोई एक आदमी करता है तो वह एकाधिकार किसी का भी रंग पर नहीं होता है। तो वही हिना साहब के साथ में सब रंग दिख रहा है, वो पूरा बगीचा पूरा गार्डन उनके साथ में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिवान इस बार। यह सिवान का एक नया गणित लिखने जा रहा है सिवान इस बार 2024 के चुनाव में सिवान इस बार नया गणित लिखने जा रहा है। इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि अब इस वायरल तस्वीर ने मोदी और अमित शाह की तो टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी। देखिए, मोदी और अमित शाह की बात हम क्यों करें, हम भारतीय जनता पार्टी की बात भी नहीं करना चाहते। देखिए, वहां सिवान में दूसरे तरह का रंग चढ़ा हुआ है इस बार। वह जो आप देश का रंग देख रहे हैं या कहीं अन्य का रंग देख रहे हैं, वह रंग में देखिए हिना साहब के साथ में जो रंग चढ़ा हुआ दिख रहा है वह क्या दिखाई पड़ रहा है, वह दिखाई पड़ रहा है जो कल तक जो हम लोग बात जो नारा जो गढ़ा जाता है कि हम लाए हैं, हम उनको जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। यह नारा गढ़ने की बात नहीं है, यह तो जनता उनके साथ में खड़ी है। जो मतदाता है, जो मतदान करेंगे उनके पक्ष में, वह लोग उनके साथ में खड़ा है। तो मतदान तो हमको आपको करना नहीं, हम लोग तो आगे वोटर भी नहीं है। तो जो लोग वोटर हैं, जो मतदाता है, वही उनके साथ खड़ा है। और जिस रंग से जिस संगोचा कोड़े हुए भगवा रंग, यह बताता है कि भगवा रंग मजबूती के साथ हिना साहब के साथ भी है, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। वो इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसे में हिना साहब के साथ में है तो कोई नई बात तो है और है भी नहीं, कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। वह सबके लिए उतना ही प्रेम और मोहब्बत बांटती हैं हिना साहब, जो उनका इस तस्वीर से बयां हो रहा है। इस तस्वीर से बयां हो रहा है, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इस बार पूर्णिया पार्ट 2 होने जा रहा है सिवान। देखिए, सिवान पूर्णिया पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं, सिवान अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहा है। इस बात को समझिए। अब रचने कैसे जा रहा है कि 2009 में वहां पर निर्दलीय ही एक व्यक्ति वहीं का सिवान का ओम प्रकाश यादव जीते थे, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने पाला में ले लिया था 2014 में। तो यह फिर वहां से टिकट, तो वहां निर्दलीय जीतने का इतिहास रहा है, कोई नई बात। और पहली बार कोई अगर जीती, जिस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव का जीतने का निर्दलीय इतिहास बना हुआ था, 2 बार जीते थे निर्दलीय, 1 बार समाजवादी पार्टी से, तो उसी तरह से वहां पर भी इतिहास बना है। तो इस बार जो है सो हिना साहब लड़ रही है। इतिहास दोहराएगा आपको लग रहा है? एकदम इतिहास दोहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कुछ आपको रंग भरने की जरूरत भी नहीं है, यह पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि इस बार सिवान की जनता ने पूरी तरह से मन और मिजाज बना लिया है, उनका मूड बन गया है सिवान की जनता का। हिना साहब को इस बार लोकसभा भेजना है और वही तैयारी मुकम्मल आपको दिखाई पड़ रही है, आम आवाम में, सड़क पर आपको दिखाई पड़ रही है जी। और आज से तो सिवान में नामांकन भी शुरू हो गया। बिल्कुल, तो नामांकन शुरू हो गया। अब हिना साहब भी नामांकन करेंगी। अब वो तैयारी भी चल रही है अंदर खाने में, उनके लोग में जो सो तैयारी में लगे हुए हैं। और तैयारी में देखिए, वह तैयारी भी उनकी कोई बहुत बड़ा ये रोड शो नहीं करने जा रही है, वो कोई इतना ही करेंगे कि जाके नॉमिनेशन करेंगे। वो धूम धड़ाका तुम तड़ाका के से वो परहेज करती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो ये कहीं उसका उल्टा पुल्टा नहीं, कहीं अर्थ अनर्थ नहीं कर दे, जो चुनाव में होता है, जो चुनाव में अमूमन होता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या लगता है, आप देखिए आपने जिक्र कर दिया पूर्णिया का, हमने जिक्र कर दिया कि यहाँ पर भी त्रिकोणीय लड़ाई है। क्या लगता है तेजस्वी यादव सिवान भी जाएंगे क्या? अब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव पूर्णिया गए थे और पूर्णिया में भी त्रिकोणीय लड़ाई थी और वहां पर मंच से तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कह दिया था कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं कीजिएगा तो आप संतोष कुशवाहा को वोट कर दीजिए। तो क्या यहाँ पर भी मंच पर जाकर तेजस्वी यादव कहेंगे कि अगर आप अवध बिहारी चौधरी को वोट नहीं कीजिएगा तो विजय लक्ष्मी को वोट दे दीजिए? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए कि वहां पर अवध बिहारी चौधरी तो रेस में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अवध बिहारी चौधरी रेस में नहीं है, रेस में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और जो हम देख और समझ पा रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी रेस में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, वहां पर आपको निश्चित रूप से जो जेडीयू की कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी और हिना साहब, दोनों के बीच में ही लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई भी उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़े जो कि आप जेडीयू की जो कैंडिडेट हैं, वो उनका जो बैकग्राउंड है वह भाकपा माले का बैकग्राउंड है। तो भाकपा माले के वाले को कभी भी जो सवर्ण समाज का वोट या किसानी का वोट नहीं चढ़ता है। और यह इस बात को एकदम कोई लिख ले कागज कलम पर तो कोई गलत नहीं होगा। तो ऐसे में तेजस्वी जाएंगे कि नहीं? तेजस्वी जाके करेंगे क्या वहां?
अच्छा, तेजस्वी जैसे पूर्णिया तो गए थे ना, पूर्णिया पहुंचे भी, दहाड़े भी, गरजे भी। पूर्णिया पहुंचे दहाड़े और 40 की टीम उनकी लगी रही, जी, विधायक वो और तो कैंप कर लिए गए कैंप थे। कर लिए, जी। विधान पार्षदों की टीम रही, तो वहाँ क्या रिजल्ट परिणाम निकला, हम्म, वहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है क्या तो दिखाई 4 पड़ को रहा है? पता जी, चलेगा, जी, 4 जी, जून को। हाँ। लेकिन उससे पहले अभी जो रुझान, जो वहाँ का ट्रेंड जो समझ में आ रहा है, वह तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी जा करके वो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, एक बार फिर से कहेंगे कि अवध बिहारी चौधरी को अगर वोट नहीं दीजिएगा तो विजय लक्ष्मी को दे दीजिए? नहीं, देखिए वह कहेंगे, वह तो कहना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी, हम जहाँ जी, तक समझते हैं जी, तेजस्वी के लिए। वह नहीं कहेंगे, क्योंकि हैना साहब को न आरजेडी के किसी सूची में रखा आपने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, न किसी भी में तरह के में उसमें नहीं रखा, उनको दरकिनार पूरी तरह से कर दिया, उनके उनके परिवार को। तो ऐसी परिस्थिति में अब उनके पास राजनीतिक रूप से उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो हैना साहब अपने बलबूते, अपने सिवान की जनता के बलबूते वो अपना जो है सो इज्जत मान प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए वो लड़ रही है। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के किए हुए काम को याद दिला करके वह सिवान के बीच, जनता के बीच में है और वो वोट मांग रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब तेजस्वी जा करके भी वहां कुछ नहीं करेंगे, अब बहुत देर हो चुका है, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। अब तेजस्वी के लिए कुछ बचा नहीं है सिवान में। सिवान में अगर यदि जाएंगे तो हाँ। वह उनके लिए एक राजनीतिक बड़ी बड़ी भूल, बड़ी चूक दिखाई पड़ती है वहां जाना। और हैना साहब को जिस तरह से वहां की जनता ने इस बार एक्सेप्ट किया, हाथ लिया है, वही कह रहे हैं, जितना एक्सेप्ट किया है, जितनी जितनी चीज दिखाई पड़ रही है, अब किसी का आना जाना वहां कोई असर नहीं करेगा, या कोई भी चले जाए, किसी का भी जादू मैजिक वहां नहीं चलने वाला है। किसी का मैजिक नहीं चलेगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिवान में कतई लालू तेजस्वी का जादू नहीं चलेगा? लालू तेजस्वी कह लीजिए या फिर उधर से आप कह लीजिए, अमित शाह कह लीजिए, पीएम मोदी कह लीजिए, एनडीए के लिए कह लीजिए, वो किसी का वहां जादू नहीं चलेगा। इस बार वहां की जनता ने ठान लिया है। जब जनता, देखिए जनता लड़ रही है इस बार वहां पर भी चुनाव। हम एक बार सबरीन आपको याद कराना चाहेंगे, पूर्णिया के जब पप्पू यादव लड़ रहे थे, हम कह रहे थे कि जनता वहां की चुनाव लड़ रही है। तो इस बार भी हम कह रहे हैं पूर्णिया में कि पूर्णिया की जनता हैना साहब के सिवान में लड़ रही है। तो इस बार जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसमें कोई तंत्र मंत्र संत्र कुछ काम नहीं करता है, कोई जादू काम नहीं करता है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही वोट डिसाइड करती है, जनता ही आगे निकल के आती है, और किसी को निकाल करके मतदान बूथ तक ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनता स्वयं जाती है, जनता स्वयं जाती है, यानी कि जनता ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन रवि जी, कितनी परेशानी है इन लोगों की। वर्चुअल बैठक कर रहे हैं जेडीयू वाले कि आप अपने मतदाता को अपने क्षेत्र से निकाल करके ले जाइए, यह संदेश दिया जा रहा है। टास्क दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, वो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, बीजेपी भी लगी हुई है, बीजेपी भी लगी हुई है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आके उनके लिए भी यह परेशानी का सबब है। और यहाँ पर सिवान में जस्ट इसका उलट हो रहा है। जनता ही माने, अगर यदि हैना साहब पीछे हैं तो जनता उनके आगे आगे चल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इंजन जनता बनी हुई है, ये बॉगी बनी हुई है। अच्छा। ये डिफरेंस है सिवान में। जी। इंजन आगे, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, इंजन आगे होता है ना, तो ये तो पीछे होती है। तो हैना साहब इंजन है, लेकिन इंजन ही पीछे। जनता इस बार अपने हाथ से सिवान के में इस बार सींचने का काम कर रही है, तो इंजन डब्बा ही आगे आगे चल रही है। ये देखिए, अब तो ये तस्वीर तो बयां कर रही है, और यही एक तस्वीर नहीं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कि हम लोग दिखाएं तो पूरा आपका सेट भर जाए। तो वो अब बता रहे हैं कि यह चीज वहां पर होता हुआ दिख रहा है। ये अंदर खाने में गजब करंट वहां पर दौड़ रहा है। और उसके बाद पप्पू यादव भी आने वाले हैं, यहाँ पर कैंप कर जाएंगे। तो यहाँ पर जब कैंप करेंगे तो फिर क्या होगा स्थिति, आप समझ लीजिए। जब कैंप करेंगे और यहाँ पर जब सिवान में अपना वोट मुक्त हो गए पप्पू यादव, अब तो उनके लिए यही एक टास्क है। अब पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ रहे थे, अब उनके लिए एक ही टास्क है हैना साहब। अब हैना साहब के लिए वो आएंगे, हैना साहब के लिए कैंप करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। पहले ही बोल दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो वही कर रहे हैं, यह अंडर करंट दिख रहा है। इसमें अब किसी के इफ बट लेकिन परंतु किंतु कुछ नहीं। अब दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ 4 जून का इंतजार करिए कि सिवान में क्या निकल करके आता है। और देखिए, हम आप बोलिएगा तो हम बता भी देंगे कैसे कैसे कब कब हुआ। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि देखिए, 2009 में ओम प्रकाश यादव वहां से निर्दलीय सिवान से जीते थे। उसके उस समय हैना साहब लड़ रही थी, राजद से, आरजेडी से लड़ रही थी, दूसरे स्थान पर रही थी। और उस समय अमरनाथ यादव माले के थे, वह तीसरे नंबर पर थे, और वीरसन पटेल जेडीयू के थे, वह चौथे नंबर पर।
ये 2009 की तस्वीर है, 2014 में आई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से वही जो है सो ओम प्रकाश यादव जो 2009 में निर्दलीय लड़े थे, वह जो है सो भाजपा की सीट से लड़े और फिर जो है सो हेना साहब से ही वो राजद से हेना साहब लड़ी, फिर अमरनाथ यादव फिर माले के लड़े, फिर मनोज कुमार सिंह जेडीयू के लड़े जो चौथे स्थान पर चले गए थे और हेना साहब दूसरे स्थान पर रही, तीसरे स्थान पर वही अमरनाथ यादव रहे थे माले वाले 2014 में। फिर 2019 में कविता सिंह जो जेडीयू के जो इस बार मौजूदा सांसद हैं, आउटगोइंग कह लिया जाए, वह जो है सो वहां से लड़ी थी, वो जीती थी। उसके बाद से वही अमरनाथ यादव माले के वह भी लड़े थे और हेना साहब भी लड़ी थी। हेना साहब दूसरे स्थान पर रही थी और तीसरे स्थान पर अमरनाथ यादव माले के तीसरे स्थान पर रहे थे। तो ये वहां का गणित है। तो ये पहली बार कोई थोड़े हेना साहब निर्दलीय लड़ रही है और निर्दलीय सिवान की जनता ने 2009 में एक्सेप्ट भी किया था। तो इस बार जो है सो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? इस बार तो जनता खुद आ रही है, हेना साहब को तो बोल रही है आप बैठिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है रवि जी मेरा, क्या लगता है क्यों स्थिति इतनी कमजोर हो गई है अवध बिहारी चौधरी की? और विजय लक्ष्मी को लेकर भी जो आपने बातें बताई, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी तो पहले ही आउट हो गए और जो कंपटीशन में विजय लक्ष्मी है उनके लिए भी आप बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अवध बिहारी चौधरी के बारे में इस बार सिवान की जनता चाह रही थी हेना साहब को लड़ाना। अच्छा, तो यह जो अवध बिहारी चौधरी का जो कार्ड खेल दिया गया लास्ट मोमेंट में, इससे जनता में खासा नाराजगी, और नाराजगी इतनी ही नहीं, हेना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, 2 बार कहा गया भेजा जाएगा, वो सब नहीं भेजा गया। तो यह भी एक बड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं है। और आरजेडी के तमाम जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, या इसमें कहीं पर जगह नहीं देना, तो यह सब भी इस बात की टीस हिना साहब को भी है। कई बार उन्होंने जिक्र भी कर दिया है कि जब साहब थे तो क्या होता था और अब क्या होता नहीं, वो तो जनता जानती है, साहब थे तो क्या होता था। हेना साहब को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है। इसमें हेना साहब को बोलने की आवश्यकता क्या है? हम वही कह रहे हैं कि वही जो है सो वहां की जनता में नाराजगी इसी बात को लेकर के है कि जितना मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए किया, एक छोटे से पौधे को बड़ा सा वृक्ष बनाया, उसमें ही अब देखिए उनके परिवार को लोग दरकिनार कर दिया। तो यह एक बड़ी बात है और इग्नोर करना महंगा पड़ गया। इसलिए अवध बिहारी चौधरी के पास जो आप देख रही हैं, उनके जो कुछ लोग के अलावा उनके पास में उतना, पहले ही तीसरे स्थान पर आ गए हैं वो। अब तीसरा चौथा तो जनता तय करती है समरीन, लेकिन जो जनता के बीच में आपका एक्सेप्टेंस है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। उतने ही लोग आपके पास में है जो पहले रहा करते थे। और विजय लक्ष्मी का क्या लगता है? विजय लक्ष्मी का तो हम बता दिया ना, वो जेडीयू से जरूर है, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है वो माले कनेक्शन की जो बात आती है, यही कहीं ना कहीं बड़ा एक उनके लिए परेशानी का सबब है। और नहीं तो फिर, और देखिए जिस तरह से आपको कविता सिंह का टिकट भी दरकिनार कर दिया गया, तो वह क्या आप समझ रही हैं कि कविता सिंह जो है सो मन मिजाज क्या होगा? जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो, अगर आप उनको बेटिकट कर दीजिएगा, ठंडे बस्ते में तो वो लोग भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे। भजन कीर्तन के लिए तो आपके साथ है नहीं जेडीयू के साथ कि आप उनको दरकिनार कर दिए, वो भजन कीर्तन कर रहे हैं और बैठे हुए, तो वह निश्चित रूप से कोई लाइन ऑफ एक्शन उनका होगा। तो उनका लाइन ऑफ एक्शन के पीछे से, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है चुनाव में, वो सब लोग जानता है। आप किसी को बांध करके तो रख नहीं सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कुछ न कुछ कहने, करने, बोलने का, तो वही अधिकार है। अब देखिए वहां पर क्या होगा ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो हम लोगों ने तफसील से आपको बताया है कि आखिर सिवान में हंगामा क्यों मच गया है और उस वायरल तस्वीर को भी हमने आपके लिए डिकोड किया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।